हार्ट और ब्लड फ्लो से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो पहला है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? ये अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो एक्सपेल्ड बाय वन वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक वेंट्रिकल आपका आपका एक वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान निकाल सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? वो जनरली एक नॉर्मल इंसान की होती है 70 ml की। ठीक है, 70 ml नॉर्मल होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये है अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल एवरी मिनट। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो एक बार में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल से निकाला जा सके। ठीक है, लेकिन कार्डियक आउटपुट क्या है? एवरी मिनट। ठीक है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होती है। ठीक है, और हार्ट बीट हमारा एक मिनट में कितनी बार करता है? 72 बार। ठीक है, अप्रॉक्स 72 बार करता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जानने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में जितना 70 ml उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हार्ट रेट से। हार्ट रेट जितना हुए एक नॉर्मल इंसान का 72 या फिर 80 के बीच में जितना होता है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा कार्डियक आउटपुट निकलता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल एवरी मिनट। ठीक है, तो ये थी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। इसके बाद जो थर्ड है वो है पल्स रेट। अब पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट होती है कि कितनी बार हार्ट हमारा बीट करता है, ठीक है, पर मिनट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, तो पल्स रेट किसी का 60 to 100 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो जनरली हमारा ये पल्स रेट जो होता है वो हमारा 70-80 के बीच में ही लाया करता है। ठीक है, पर बहुत ही माइनर कंडीशंस में 60 to 100 के बीच में भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद जो फोर्थ है वो है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो क्या करता है? आर्टरीज पे या फिर वेन्स पे कुछ प्रेशर लगा रहा होता है। ठीक है, उस प्रेशर को ही बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो फोर्स वो एक्सर्ट करता है आर्टरीज पे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल इंसान का कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, mmHg इसकी यूनिट है, ये हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 120/80। 120 क्या होता है? इसमें 120 और 80 का क्या है चक्कर? देखो, ये है कि ब्लड प्रेशर हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक। ठीक है, देखो, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड प्रेशर जो ब्लड है वो जो प्रेशर लगाएगा आर्टरीज की वॉल्स पे, ठीक है, वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये होता है हमारा 120 mmHg के अप्रॉक्स। ठीक है, और रिलैक्सेशन के दौरान जो ब्लड प्रेशर लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा, वो होएगा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और वो होता है हमारा 80 mmHg के अप्रॉक्स। ठीक, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्फाइगमोमेनोमीटर यूज़ होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और ब्लड प्रेशर की यूनिट mmHg होती है। ठीक है, इनके अलावा भी जो हमारी बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो है हमारी, एक है हमारी कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब एक कार्डियक साइकिल क्या है? देखो, कार्डियक साइकिल इवेंट्स हैं जो एक हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान हो रहे होते हैं। ठीक है, देखो, कार्डियक साइकिल्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? पहला होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, जो एट्रियम्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, फिर उसके बाद नीचे जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद होता है रिलैक्सेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये 3 इवेंट्स होते हैं जो कार्डियक साइकिल के दौरान होते हैं। ठीक है, इन्हीं इवेंट्स को जब हम एक साथ कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इनकी टाइमिंग भी यहाँ पे लिख रखी है मैंने। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया ये 0.15 सेकंड लेता है टाइम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ये 0.35 सेकंड, और रिलैक्सेशन ऑफ वो 0.45 सेकंड। ठीक है, एक हार्ट में जो साउंड आती है, ठीक है, लब और डब की जो साउंड आती है, ठीक है, लब की जो साउंड होती है वो आती है क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है, जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, उनके क्लोजर पे जो आवाज़ आती है वो होती है हमारी लव साउंड। ठीक है,
और डब साउंड कब आती है, ये आती है हमारी आउर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स के क्लोज होने पे, ठीक है। जो आउर्टा का वाल्व होता है और जो पल्मोनरी आर्टरीज का जो वाल्व होता है, ठीक है, उनके क्लोज होने पे जो साउंड आती है वो होती है डब साउंड, ठीक है। इसके बाद एक जो लास्ट है वो है हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी का नाम हमने सुना है, तो ईसीजी क्या होती है, ठीक है। तो ईसीजी होता है एक ग्राफ बनाते हैं हम जनरली, ठीक है, जो सेंस करता है हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ठीक है। तो ईसीजी जैसा कि हमने मूवीज में भी देख रखा है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं तो कुछ इस टाइप की वेव आती है, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो ये ऊपर जो टर्न आता है, ठीक है, ये किस वजह से होता है, ये पी वेव होता है, इसका नाम पी वेव होता है, ठीक है। ये होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। जो एट्रिया होते हैं वो पहले डीपोलराइज होते हैं, तो पी इस चीज़ को डिनोट करता है। उसके बाद जो क्यू आर एस वेव होती है ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, ठीक है। और थर्ड होती है वो होती है हमारी टी वेव जो डिनोट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।